डिफेंडर से बात करते हैं। डिफेंडर, क्या हाल है भाई? हेलो। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते जी, क्या हाल है, कैसे हो भैया आप? नमस्कार, चलिए ठीक-ठाक है। हाँ जी, क्या बात करेंगे? आप कैसे बताइए? मैं ठीक हूँ भाई। ठीक। क्या बात करेंगे? बात करनी है जो आपने जो पहले उस बंदे से कहा था कि रिजवान ने जो नमाज़ पढ़ी है, जो फील्ड के अंदर और हाँ जी। जो बाउंड्री में जितने भी फैन्स थे, जो इंडियन थे, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया में आप कहीं भी जय श्री राम का नारे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे भारत है, भारत में अगर जय श्री राम का नारे नहीं लगाओगे तो क्या पाकिस्तान में लगाओगे? भारत में लगाओ। लेकिन अगर तुम ये सोच के लगा रहे हो कि उसने नमाज़ पढ़ी और तुमने उसके जवाब में जय श्री राम बोला, तो पहले तो ये बात कहूँ कि कुत्ते अगर भौंके तो तुम मत भौंको। मैं किसी कुत्ते को ऐसे बुरा नहीं कह रहा हूँ कि कुत्ते के बारे में कुछ नहीं, ये कहावत के लिए समझ लीजिए। ये तो पहली बात है। और दूसरा आप इस बात में आप कुछ कहना चाहते हो तो फिर आगे मैं कहूँगा मैं? कहें आप, आगे कहें। जी, आगे आगे जो आपने जो कहा दलितों के ऊपर जो ये सब हो रहा है, मैं भी इसी काम में बहुत दिन से मैं रहता हूँ कि दलित के ऊपर या अनटचेबिलिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा जितने भी दोस्त लोग हैं एससी, एसटी, ओबीसी है जितने भी हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, खाता हूँ, उनके साथ खाता हूँ। कभी एक थाली में है वो कोई मिला के कुछ खाते हैं, जो पंच राइस होता है वो मिलाते खाते हैं, हम सब खाते हैं एक साथ। और ब्राह्मण भी रहते हैं, हर एक कास्ट के रहते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सब रहते हैं। तो मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। पर मुझे आपसे एक चीज़ पूछना है, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, बस थोड़ा-सा चर्चा तो ज्ञान लेना है कि जो सनातन में है, क्या सनातन में कहीं भी लिखा है कि दलित जो है शूद्र होता है? यार, मैंने साइंस जर्नी के साथ एक मनुस्मृति पे की थी स्ट्रीम, और ये बात मैटर नहीं करती। आप वो स्ट्रीम जाके देख लीजिएगा, ठीक है? आपको सब समझ आ जाएगा क्या क्या नहीं, होता है, नहीं, क्या नहीं नहीं, होता, नहीं, ठीक नहीं, है? नहीं, 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 मैं क्या नहीं होता वो नहीं होता मैं कह रहा हूँ। क्या दलित जो है शूद्र होते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू योर हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, आइडियोलॉजी, हिंदू दलित नहीं, हिंदू नहीं, दलित्स हिंदू दलित्स हिंदू अलग दलित्स चीज़ है। नहीं होते। दलित्स जो हैं वो शूदर भी नहीं होते, ठीक है? वो हाँ, तो कास्टलेस पीपल है। नहीं, हिंदू रिलीजन कोई चीज़ नहीं होता। हिंदू जैसा हाँ, तो कुछ जो चीज़ नहीं। सनातन है उसके मुताबिक ना, टुनी हाँ, रिलीजन जो है उसके मुताबिक। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या और दलित का कॉन्सेप्ट चलो खत्म। मैं पूछ रहा हूँ कि शूद्र का भी ब्राह्मण बन सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मुझे क्या लगता जानना है? है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझसे ना पूछें, हाँ, आपको ये बातें पता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मुझे लगता है हो सकता है। अच्छा। मुझे लगता है हो सकता है। लेकिन मैं अच्छा, तो हुँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हो सकता है? आप ये लोग जो आप लोगों को चूना लगाया गया। अगर हो सकता है ना, तो आपका सदर जो है ना, आपका जो प्रेसिडेंट होता है, वो नहीं बन सकता। आप नहीं, अपनी नहीं। जो अभी प्रेसिडेंट, नहीं नहीं, ये इधर वाटअबाउटरी ना करो मेरे साथ यार, एक मिनट। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, ये मेरे हुँ, साथ ड्रामे ना लगाओ इधर। हुँ, हुँ। नहीं, आप कोई अच्छे ड्रामा तरीके से, नहीं है, नहीं नहीं, देखिए आप तो लोगों की मुनाफिकत ये है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मेरे सामने आके ये ड्रामे ना लगाया करो। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आपके सनातनी रिलीजन के अंदर नहीं हो सकता ये। आपका प्रेसिडेंट दलित होता है ना, तो आप उसको मंदिर की सीढ़ी पे नहीं बैठने देते। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। रॉक्सी पाजी, आप कहना चाहेंगे कुछ इस बारे में? हाँ जी सर, जय भीम सबसे पहले सर, तो आपको। आप बताएं। जय भीम आपको सर। हाँ जी। आप ही बताएं इनको। हाँ, बड़े भाई आए हैं यहाँ पे बात करने, तो मैं चलो सोचा मैं का थोड़ा बहुत जितनी हमें नॉलेज है उतने मैं भी बता दूं। कहते हैं कि पता नहीं वो इनके धर्म ग्रंथों में होता है सर, रामचरितमानस तुलसीदास कृत सबसे ज्यादा हुँ, पढ़ी जाने वाली है, ठीक है ना। उसमें तुलसीदास लिखता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी को मारना चाहिए, ये उसके अधिकारी हैं। हाँ जी सर, क्या मैं आप बोल कुछ सकता हूँ? बोलिए। हाँ, आपने कहा हाँ। हाँ जी, और आपने कहा दलित सर देखें, वर्ग तो वर्ण सो कॉल्ड वर्ण या जाति व्यवस्था, वो तो ये है कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र, और जो अनटचेबल वो तो अंत्यज है सर, वो तो कास्टलेस लोग हैं, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है कास्ट सिस्टम से। आपने तो उनको बाहर कर दिया ना, आप तो हुँ, उनके नजदीक नहीं जाते, आप उनकी परछाई नहीं, फिर उनके
पीठ पे झाड़ू बांध दिया, गले में मटका लटका दिया। ये सर, ये अगर ये धर्म का पाठ नहीं है तो किसका पाठ है सर ये? और कहां से आता है फिर सर ये? हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब तो मैं तो शुरुआत में ही कहा, मैं अनटचेबिलिटी इन सब के बहुत खिलाफ हूँ। मैं नहीं मानती ये सब चीज। मैं नहीं सर, ये धर्म देख से रहा आता है हूँ ना सर। अगर आप नहीं मानते मैं तो तो अच्छी मैं बात है ना। पहले वही आप तो अपने वही तो धर्म को मैं रिजेक्ट करेंगे तो आप इसको रिजेक्ट करेंगे ना। नहीं अगर आप नहीं एक पहले वही तो मुझे जानना है कि कहाँ पर लिखा हुआ है ये सब। आपने जो मैंने कहा, हाँ आपने जो कहा ना, मैं थोड़ा मतलब कि मैं डिबेट नहीं करना, मैं थोड़ा चर्चा करने आया हूँ। ज्ञान करिए। लूंगा, मेरा जितने भी सूक्ष्म ज्ञान है वो आपको अगर अच्छा लगे तो मैं दूंगा। आपने कहा ढोल गवाह शूद्र पशु नारी सकल ताड़न का अधिकारी अधिकारी। हम्म। ताड़न का मतलब क्या होता है? मारना। अच्छा, एक गाना है, उस गाने का है कि देखिए रंग देखिए देखिए, सुनिए अब मैं, सुनिए सुनिए अरे सुनिए सुन सुनिए लो, सुनिए। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, मैं यही रोक लूंगा आपको ना, मुझे हाँ पता हाँ, है बोलो बोलो। ताड़ना। एक मिनट रुकिए सर। हम्म गालिब साहब आप यहाँ पे बैठे हैं हम्म। सर, ढोल के साथ क्या किया जा सकता है सर? आप मुझे बता दीजिए हाँ तो मुझे मैं बता रहा ढोल हूँ को आपको। नहीं, ढोल को ढोल मारा ही को, जा सकता है, ढोल को ढोल बजाया ही जा को सकता है, और क्या किया जा सिवाय, सकता है उसे? ढोल को सिवाय बजाने के, सिवाय उस पे और कुछ नहीं डंडा किया जा पीटने सकता। के, और हाँ, ढोल को क्या पढ़ाया जा सकता है या उसको देखा जा सकता है? ढोल किस काम आता है भाई साहब? बजाने ढोल के। आता है, हाँ बजाने के लिए। बताइए। बजाने के लिए आता हाँ, है तो ना। बस फिर तो ढोल के ढोल, साथ औरत को और शूद्र को अगर मेंशन किया तो बजाना ही सर है ना उन्हें। तुलसीदास जो था ना वो इतना हाँ समझदार था ना, उसने देखा कि कहीं ये गलती ना कर जाए, तो हम्म उसने हाँ शुरू वहीं से किया कि ढोल गवार हम्म शूद्र पशु और नारी हम्म। सकल ताड़ना के अधिकारी। अब मुझे एक बात बताइए, अच्छा आप बताइए सर, ताड़ना क्या क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? क्या है ताड़ना? ताड़ना मतलब होता है देखना। देखना। अच्छा अच्छा, मुझे अच्छा, बताइए देखना। सर, और जो नारी को देखना, भी देखना है सर? एक मिनट रुकिए, अब आप देखे ना, आपने कहा देखना, ढोल को देख के क्या करेंगे सर आप? ढोल को देखना, देखिए ढोल का लिए होता है जो संगीत होता है ना, अगर आप ठीक से ना बजाएंगे, अगर तो वो आप ठीक से देखने से नहीं सर बच ध्यान जाएगा? देंगे, देखिए अगर नहीं, ठीक से देखने ना से बच ध्यान जाएगा देंगे ना सर? ढोल के नहीं लिए नहीं, भी, देखिए ढोल सर, ढोल से आवाज निकालने के लिए आपको उसको बजाना पड़ेगा, क्योंकि देखने से भी बच जाएगा बजाना वो, पड़ेगा। अरे है सर ना? पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़िए ना, वहां पर क्या अरे सर लिखा हुआ है, यही, इसका अरे समुद्र कॉन्टेक्स्ट तो जो सर, जब निकलता कॉन्टेक्स्ट है। तो आपका तुलसिया ये भी लिखता है, वो कहता है कि ब्राह्मण जो उसको, जो गुणहीन है उसको भी पूजो। आपको ये भी दोहा तो रामचरितमानस में है। वो कहता है ब्राह्मण चाहे गुणहीन है उसको पूजना है, शूद्र चाहे जितना मर्जी गुण से भरा हुआ हो उसको नहीं पूजना है। तो इस पे गुरुदास महाराज लिखते हैं कि पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, ना पूजिए चरण ऐसे ब्राह्मण के जो होवे गुणहीन। तो अगर आपको ये बात लगती है तो गुरुदास महाराज ने इसको इसको काउंटर क्यों किया तुलसी को? बड़े भाई आपको ना पढ़ने की जरूरत है। और मैं आपको और बताता हूं, आप कोई शंकराचार्य तो है नहीं, पुरी का शंकराचार्य निश्चलानंद, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उससे पूछ लीजिए सर शूद्र कौन होते हैं। आपके इस्कॉन वाले सर, जो इस्कॉन है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियस वाले जो हैं सर, हम्म वो हम्म। वो शंभुक का वध जो राम ने, अच्छा राम ने शंभुक का वध क्यों किया आप बताइए? अच्छा, वो तो उत्तरकांड का है ना। हाँ अरे हाँ जा, तो फिर निकाल दीजिए सर, अपनी किताबों से निकाल दीजिए। मतलब उत्तरकांड बाद में आया ना। अरे अरे सर, ये मेरे देखे ये वही बात है ना सर, व्हाट उस वो अबाउट रही है भाई बाद ये? नहीं सर, ये वो हाँ बाद में आया, वो पहले आया, वो फलाना आया, वो ढिमका आया। सर गीता हम्म प्रेस को ना महात्मा गांधी अवार्ड मिला है पीछे से, ठीक है सर? महात्मा गांधी हम्म। अवार्ड जिसको गीता प्रेस 100 साल से ज्यादा उसको चलाते हुए गए, वो जो छापता है आपसे सर, मुझे आप बता रहे हैं कि वो बाद में आया। गीता प्रेस के मारो जूते चार, उसको बोलो निकालो इसको अपने उत्तरकांड में से। हम तो नहीं छाप रहे भाई, मेरे बाप की प्रेस तो है नहीं जहां मैं छाप रहा हूँ उत्तरकांड अरे सर वाल्मीकि देखिए, रामायण में। देखिए पहले रामायण में अभी कितने सर्ग आ चुके हैं? अरे भाई सर्ग मुझे देखो ना, अरे 500 देखिए, सर्ग का, देखिए अरे भाई 500 सर्ग साहब, तो साढ़े तीन अरे सौ हो भाई गया। साहब नहीं, देखिए चलेगा नहीं हमारे साथ। ये काम सर यहाँ पे रोज होते हैं, ये हाँ। काम यहाँ पे रोज होते हैं कि व्हाट ये अबाउट रही रोज फलाना, होती है। हाँ हाँ ये फलाना प्रक्षिप्त है, फलाना ढिमकारी है, हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते। आप ना सर, आपको बहुत सी चीजें समझ, आप इस्कॉन सोसाइटी को सर कैसा समझते हैं? इस्कॉन इज अ हिंदू सनातनी सोसाइटी। मुझे ये सब नहीं मानना है, इसको इस्कॉन इस्कॉन मुझे नहीं पता, मुझे अपने अरे देश और आपको धर्म इस्कॉन से। नहीं पता सर? वाह, नहीं, यार अभी नहीं। मुझे जानना नहीं पता है है, सब वैसे चीजें। बात नहीं करना चाह रहे होंगे उसके बारे में, अच्छा समझ आप इस्कॉन को इस्कॉन बुरा समझते हैं ना। अमोघ लीला प्रभु वाला जो है ना इस्कॉन वाला, उससे किसी ने पूछा शंभुक वध, वो कहता है शंभुक वध बिल्कुल ठीक है, राम ने जो किया ठीक किया।
अच्छा, राम ने क्यों किया था? सिर्फ मैं शूद्र से? क्योंकि राम पागल था भाई, राम एक हत्यारा था और जाहिल नहीं था, नहीं इसलिए। सर, राम ने पता क्या क्यों किया गालिब साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ एक जी ब्राह्मण का बच्चा मर गया छोटी उम्र में, हाँ हाँ है ना। वो हाँ अपने बाप से पहले मर गया। वो ब्राह्मण जाता है जी राम के पास, कहता है जी ऐसा है मेरा बच्चा आप मेरे से पहले मर गया, आपके यहाँ पे कोई ना कोई शूद्र पूजा कर रहा है ना, या कुछ ना कुछ हाँ गलत हाँ, हो रहा एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है। हाँ और राम जी निकले तलवार लेके, कहते आ जाओ देख लेते हैं। वो शंभू को गया, शंभू को बड़ी अच्छी पूजा भाई, वो तपस्या वस्या कर रहा था। उसने उसको हाथ वाथ जोड़े, उसे पूछा भी भाई आप, वो कहते शंभू कहते जी मैं तो शुद्ध हूं। वो कहना लाओ जी, ऐसे करके कहना मेरा बच्चा मरिया। राम जी उन्होंने तलवार कड्डी, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਛ ਧਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ दिस इज योर रिलीजन। भाई शंभू को इसलिए मार दिया क्योंकि वो भगवान की पूजा करता था। और आप कहते हैं शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। शूद्र ब्राह्मण कैसे बन जाएगा जब शूद्र जब पूजा ही करने लगा तो आपके राम ने उसकी गर्दन उतार दी। बताइए अच्छा सर। अच्छा, मैं साबित कर दूं तो? क्या? मनुस्मृति की 10 के 65 पढ़िए एक बार। अरे सर अरे भाई मैं प्रैक्टिकल, चलो ना मेरे साथ। बाबा अरे साहब से बड़ा, अरे तो बाबा बात करो साहब ना से यार। बड़ा कौन था? बाबा साहब को ब्राह्मण बना दिया आपने। अच्छा ठीक है, बाबा साहब की किताब है हुआ शूद्रा में, वहां पे भी लिखा तो हुआ चलो कि आप बाबा साहब को ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया, इस बात का जवाब दो, बाकी बातें छोड़ दो सारी। अच्छा, बाबा साहब ने ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया, आप मुझे कैसे पता? देखिए इसके अच्छा, तो बारे में आप तो तो कह मुझे रहे थे कि पता। ब्राह्मण जो है शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, तो बाबा साहब क्यों हाँ नहीं बनाए हाँ, फिर? बाबा साहब से बन बड़ा सकता शूद्र कौन है? शूद्रों में बाबा साहब से बड़ा कोई आदमी तो नहीं आया ना, जिसने है। देखिए आपके मैंने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा, उसे आपने क्यों नहीं बनाया ब्राह्मण? बताएं। चलें, अगर मुल्क बन का सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसने लिखा था। तो अच्छा, और किसने लिखा नहीं था? नहीं, ये बहस तो नहीं है, ये बहस नहीं है, ये बहस नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र आप प्रसाद मुझे क्या ये कह रहे थे? बताओ, नहीं नहीं, एक मिनट चंदा, ये बताओ, आपने तो नहीं लिखा था ना, तो बाबा नहीं साहब नहीं। को ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया, बताओ। अरे यार, मैं तो ये इस डिबेट में इसलिए तो मैंने नहीं नहीं बात नहीं नहीं, करा, इस इसलिए क्वेश्चन तो से आगे मैंने आपको जाने नहीं मैं देना, बटवाटरी नहीं चलेगी। मैं डिफेंडर, मैंने आपको ना म्यूट कर देना है। मुझे इस क्वेश्चन का पहले जवाब दो कि बाबा साहब को ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया। चलें। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, तो फिर इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे थे ना। आप पहले ये ठीक कह है, रहे थे मनुस्मृति कि की शूद्र बात कर ब्राह्मण रहे बन हो। सकता है। यार आप झूठे हो, लायर हो यार, आप एक लायर आदमी अरे हो, देख लो, ठीक मैंने है कोट किया है। भैया, मैंने आप कोट किया, झूठे हो। मनुस्मृति को कोट आपने किया। आते ये, नहीं नहीं, अब मैं म्यूट करूंगा। आप एक लायर हो, बेशरम हो, ठीक है। आपने आते ये कहा था कि ब्राह्मण शूद्र जाओ ब्राह्मण बन सकता है, तो बाबा साहब क्यों नहीं बने? आपके प्रेसिडेंट कोविंद को क्यों नहीं बनाया ब्राह्मण? ये इस बात का जवाब दो। अब आप कह रहे हो कि आपको पता नहीं है। पहले तो आप मुझे लेक्चर दे रहे थे इस बात पे कि जी शूद्र ब्राह्मण बन सकते हैं, तो अब आप बताओ कि आज तक कोई शूद्र ब्राह्मण बना क्यों नहीं है? भाग गया आप, देखो जी, ये इनकी औलाद है। आ गया। हाँ, तो डिफेंडर मियाँ ये बता दो जरा प्लीज, फिर आगे चलते हैं, फिर जितनी मर्जी बातें करना। बताओ जरा क्यों नहीं बने बाबा साहब ब्राह्मण? अरे भाई, मैं स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा हूँ ना, मनुस्मृति में लिखा है, इसलिए भाई मैंने बोला। स्क्रिप्ट मनुस्मृति में किधर लिखा है कि शूद्र ब्राह्मण बन अरे सकते हैं? वैसे तो बताओ ना बौद्धों में जरा। तो बहुत कुछ लिखा है, ओ बौद्धों भाई, में तो लिखा नहीं है नहीं नहीं, ये इधर उधर की भाई। मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि यू आर अ लायर, ठीक है। मनुस्मृति में शूद्र को ब्राह्मण बनाया, शूद्र को, यार यू आर अ टुन्नी लायर भाई, सनाटुनी लायर, ठीक है। आप झूठ ही बोलते हो। मुझे ये बताओ कि ब्राह्मण जो हैं वो कहां लिखा है मनुस्मृति में कि शूद्र ब्राह्मण बन सकते हैं? ये बताओ, यहां आपके किस ग्रंथ में लिखा है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकते हैं? बताओ यार। बाकी इधर उधर की बातें छोड़ दो सारी। मनुस्मृति की 10 की 65 खोल लो। आप खोलिए। अच्छा, 10 की 65 में लिखा है? हाँ लिखा है, जाओ। अरे अच्छा। जाओ क्या लिखो, आप खोलो। हाँ, निकालो, देख लो, बताओ। नहीं करो, जाके देख लो। अरे हम देख लें। हम देख लें, हमने पूरी मनुस्मृति पढ़ी है चंदा मेरे, कोई नहीं लिखा। बाबा साहब ने तो जला दी थी। हाँ, जलाई इसी वजह से थी। आप अगर मनुस्मृति बाबा तुमको साहब को बताया ब्राह्मण ना, बना रही होती तो वो जलाते तो ना ना। अरे गालिब साहब अरे क्या है ना, अरे मैंने एक आर्य, अगर अरे मैंने सुन लो गलत भाई, कहा सुन ना, लो, सुनो एक सर, आर्य समाजी अगर है सर, मैंने गलत इन्होंने कहा क्या तो किया? मैं माफी अरे रुक मांगूंगा। जा भाई, रुक जा। मैं माफी मांगूंगा अगर मैंने ओ गलत कहा। सनातनी भाई रुक जा यार, रुक जाओ। रुक जा। इन्होंने सर क्या है ना, जैसे हाँ। जैसे ना अब लोग पढ़ने लिखने लग पड़े, बहुजन समाज के लोग, तो इन्होंने उनकी किताबों की ऐसी तैसी कर दी। 1875 में एक समाज निकला जी, आर्य समाज। उसने जी गीता में 700 श्लोक हैं, उसमें बोला कि 70 श्लोक ही सही है, 630 कहता खत्म है, खत्म कर लो। फिर मनुस्मृति में से कहता विशुद्ध मनुस्मृति बना दो, उसमें से भी उसने श्लोक खा लिए। ओ भाई साहब मेरी बात सुने, मैं कहता हूं, मैं लानत डालता हूं किसी भी धार्मिक ग्रंथ पे, धार्मिक किताबों पे। आप मुझे बताओ प्रैक्टिकलिटी क्या है आज के दिन की? हाथरस की लड़की का जब रेप होता है, वो एक शूद्र लड़की थी,
वाल्मीकि समाज की थी, रात को उसको मिट्टी का तेल डाल के पुलिस वाले जला देते हैं। हाँ। एक एग्जाम्पल दो जिसमें ब्राह्मण लड़की के साथ ऐसा हुआ हो, जो पुलिस वालों ने किया हो। उज्जैन में महीना पहले, उज्जैन में 5-6 साल की लड़की थी, उसका रेप हो गया, उसको सारा, अब उसको 600 रुपया महीना देते हैं हेल्प, 600 रुपया महीना। उसकी बात नहीं पूछी, क्यों? क्योंकि वो शूद्र लड़की थी। मेरी बात सुनो, आप सर ये बातें करते हो, आपको नहीं पता प्रैक्टिकलिटी क्या है? मैं खुद चमार समाज में आता हूं, आपने क्या डिस्क्रिमिनेशन सहा होगा जो हमने डिस्क्रिमिनेशन सहा? अरे भैया, अगर आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं, जे वह गालिब साहब बैठे हुए ये कहते हैं कि इस्लाम को खत्म करना चाहिए, नहीं मुसलमान को। नहीं, हिंदुइज्म को भी करना चाहिए भाई, हिंदुइज्म को भी करना तो चाहिए, मैं वही करूंगा, जुडाइज्म को भी करना मैं चाहिए, हर दुनिया के रिलीजन को करना चाहिए, क्योंकि सारे जाहिल हैं। सनातुन्नी भी जाहिल हैं, इस्लामी भी जाहिल हैं, यहूदी भी जाहिल हैं, क्रिश्चियन भी जाहिल हैं, सब जाहिल हैं। नहीं सर, ये सनातुन्नी तो इतने बड़े जाहिल हैं। हाँ। ये देखें, ठीक है, सुनो ना, आप वो लोग हो जो आज भी 2000 साल पुरानी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो अपने रिलीजन के नाम पे, ठीक है? और आप टू फेस्ड लोग हो भाई, टू फेस्ड। आप लोग जो प्रीच करते हो ना, आप उसके ऑपोजिट चलते हो। आप लोगों के सामने ये कहते हो यू बिलीव इन इक्वालिटी, बट योर रिलीजन, आपका रिलीजन वो है जो सबसे ज्यादा इनइक्वल है दुनिया में। इक्वालिटी और इनके दूर तक कोई धर्म में आपका। ये ऐसी दो पोल्स हैं, कभी नहीं मिल सकते सर। हाँ, इक्वालिटी धर्म जो है वो तो है ही डिस्क्रिमिनेटरी है असल में, जो इंसान को कहता है कि तू नीचे वाला है, तू जूती चाटेगा, ऊपर दूसरे को कहता है तुझे सर पे बिठाएंगे, तू किसी को कत्ल भी कर दे तो। हाँ ठीक है। हाँ चलें, रॉक्सी पाजी बात करें। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कहने तो दीजिए। अरे सर साहब, आप ऐसा करें ना, बड़े भाई आप ऐसा करें, आप मुझे सिर्फ प्रैक्टिकली तो ये दो पता यार। ओ भाई क्या कहें आप? अरे अच्छा, क्या बोलिए, चलिए मैं तो यहाँ सीधी बोले मेरे प्यारे भाई बोले। हाँ, ब्राह्मण देवता बोले। आपने जो प्रैक्टिकली बात कही ना, सुनिए, ये दलित समाज की को लीडर था रामास्वामी नाम के, उसने तो कहा था कि अगर तुमको रास्ते में सांप और ब्राह्मण मिले तो तुमको ब्राह्मण को मार दो। अच्छा, तो वो श्लोक की बात है, बताओ मुझे, वो एक इंडिविजुअल की बात है ना, वो मनुस्मृति की या फिर वो रामायण की, इनकी बातें हैं। वो राम था, राम ने मारा था ना शंबूक को, तो वो राम था वो बंदा। अगर किसी बंदे ने कोई ऐसी बात की है एज ए इंडिविजुअल, तो वो इक्वल टू राम तो नहीं ना हुआ। अब आप ये बताएं। अरे यार एक मिनट रुको यार, यार ऐसी बात बाउट रही है भाई आपके पास, आप अपने गॉड के बराबर एक इंसान को ले आए हो, अब इंसानों को गलत क्या है कि गॉड को जस्टिफाई करोगे भाई, शेमलेसनेस की इंतहा है। गालिब साहब पता क्या है कर रहे हो यार, और क्या? और रुक जाओ भाई, अरे रुक, आपने बात की ना, और भाई मेरी बात तो सुन ले, और भाई मेरी बात तो सुन यार टुन्नी भाई, आपने तो ये बात की ना, मैं तो आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। आज भी गांव हैं जहां पे ठाकुरों और ब्राह्मणों के घर से जब दलित के समाज के लोग निकलते हैं, सर पे जूती लेके निकलते हैं, जूती पहन नहीं सकते, साइकिल पे चढ़ के नहीं जा सकता, उसको साइकिल से उतरना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। कौन सी जगह की बातें करते हो आप लोग? अच्छा मुझे बताइए, आज भी जो गटर का काम करते हैं वो सबसे, वो ऑलमोस्ट वाल्मीकि समाज से क्यों है? आपके ब्राह्मणों को क्या आपके हाथ गंदे हो जाते हैं भाई? आप भी करो हमारे लोगों का काम, आप क्यों नहीं करते भाई? जितना चमड़े का काम है, जो चमड़े का उतारने का, वो हमारे लोग ही करेंगे। आप नहीं कर सकते? आप करो, आओ हमारे साथ इक्वालिटी में बैठो। आप सारे ब्राह्मण के जो पंडित हैं वो सारे ब्राह्मण ही बनेंगे, अब हमें बनाओ। ये है ये ओ भाई, प्रैक्टिकलिटी ये है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन के भी जब पूजा करने जाता है तो उसको कहा जाता है कि तू सीढ़ियों में करेगा। ये प्रैक्टिकलिटी है। वो क्यों किया? ये आपके टुन्नी रिलीजन की रियलिटी है। क्यों किया? क्योंकि वो शूद्र था। शूद्र था भाई, शूद्र था। नियम नहीं है ओ भाई किसी और को चूना लगाना जाके। तुमको पता नहीं है पूरी के बारे में, वहां पर जो काट है यार घंटा, यार मुझे क्या लेना देना तुम्हारे? ओ मेरे घंटोल टुन्नी भाई, और मेरी बात सुन, अगर आप मुझे कहोगे ना कि ऐसे वहां पे नियम है, मैं थूकता नहीं हूं ऐसे मंदिरों पे। अगर कोई मुझे कहे कि तेरी पूजा सीढ़ियों पे, मैं थूकता नहीं हूं ऐसे मंदिरों पे। जो जाते हैं वो अपनी बेइज्जती करवाते हैं। मेरे से कोई कह के तो दिखाए, मैं तो जूते मारूंगा उस ब्राह्मण के भी, तेरे नियम और तेरे धर्म की ऐसी की तैसी। साले तुम होते कौन हो इंसान को इस तरह से ट्रीट करने वाले?
नियम, सेम घंटे के नियम है बौद्ध तुम्हारे। वाले भी तो अबे करते तुम्हारा, हैं यार। अबे तुम्हारा भगवान जो है वो ऐसा तुम्हारा बुद्ध भी लीचड़ किया है। था, तो गौतम बुद्ध भाई भी किया था। लीचड़ है तुम्हारा दिखाओ भगवान, proof, घटिया है, लगाओ proof। घंटोल है, जुतियां मरनी चाहिए ऐसे भगवान को अरे ऊपर जो तुम्हारा हमें बुद्ध ये भी कहता किया है है। कि आप कम हो, आपके भगवान को इक्वल इंसान नहीं बनाने आए, ऐसा बेशर्म है आपका भगवान। हाँ, और ऐसा बताओ, तुम्हारा बेवकूफ गौतम बुद्ध, भगवान है, बेवकूफ भगवान है। ओ गौतम अरे बुद्ध का यहाँ क्या लेना देना है? तुम्हारे भगवान की बात हो रही है भाई, गौतम बुद्ध भगवान था है? यहाँ तो उसे नहीं भगवान नहीं, मान लो तो फिर तुम उसकी बात सबकी करते बात हैं। करो ना, सबकी बात करो, हाँ ना, सबकी तो बात सबकी करो। बात करें, करते हैं। सारे हाँ, तो रिलीजन घटिया हैं, सब रिलीजन घटिया हैं, आपका भी घटिया है, सबका घटिया है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, गाली तो बाबा साहब को गाली तो वो तो बुद्ध को मानता था, गाली तो उसको। वो तो इंसान था ना यार, उसको गाली देने का फायदा क्या है? वो तो इंसान मेरी था, हम बात तो गॉड सुनो। को गाली दे रहे हैं नहीं, ना। अगर वो किसी गॉड को मानता था तो उसको हम गाली दे देते हैं, अभी खत्म होगी पलट बात। गए, अभी पलट गए तुम लोग। अरे मेरी बड़े पलट गए। अरे यार, हम तो तुम्हारे राम के मारेंगे जिसने हमारे हाँ। संत को मारा। हमारा हाँ। संत अरे था सुनो ना, शंभू, और एक different- हमारे संत को चलो, उसने ठीक पूजा है। करते को उसका गला काट दिया। हम तो उसके हाँ। जूते मारेंगे जिसने हमारे संत को मारा। अब बताओ। तो बात वही है ना कि भाई ये जो टुनी है ना, ये बस पागल हैं। ये अपना रिलीजन आते हैं, पहले मैं कास्टिज्म को बुरा कहता हूं, फिर उधर से शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको निकालते जाओ, इनकी एक एक लेयर निकालते जाओ, आखिर पे वो निकलेगा। ये रॉय है, ये रॉय है, ये रॉय है, अच्छा, ठीक है। हम हाँ। पंडित जी हैं हाँ। ये। हाँ, ये रॉय साहब जो है ना, ये पंडित है असल में, ठीक है। तो ये मकार है, टू फेस्ड लोग, कि आके पहले ये कहते हैं कि हम कास्ट सिस्टम के खिलाफ हैं, और फिर जब एंड पे इनका गंद इनको दिखाना शुरू करो तो फिर ये लोग वैसे ही बकवास करने लगते हैं जैसे अब ये कर रहा है। टोटली तो सर ये कास्ट हाँ। सिस्टम के साथ जीते हैं। कास्ट सिस्टम इनका सर, कास्ट, जिस दिन कास्ट सिस्टम गिर गया ना, उस दिन ये सो कॉल्ड सनातन और हिंदू धर्म उसी दम धड़ाम से गिर जाएगा। इसका बेस ही कास्ट सिस्टम है। देयर इज नथिंग एल्स इन दिस रिलीजन अदर देन डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स इट। ये तो सर वो लोग हैं, जब इन्हें ये पता लगा ना कि अब अकबर हमारे पिछवाड़े पे जूतियां बहुत देर मारेगा, तो इन्होंने ये कह दिया कि अकबर हमारा पिछले जन्म का ब्राह्मण भाई था। हाँ, फिर उसका पिछला जन्म इनको याद आ गया कि पिछले जन्म में वो ब्राह्मण था, चलो इसमें नहीं है तो। हाँ, ब्राह्मणों ने अल्लाह उपनिषद लिख दिया अल्लाह के नाम पे। ये वो लोग हैं। ये सर आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। एक एक्स मुस्लिम है ना, वो ब्राह्मण बना है सीधा सर। हाँ, पता है एक्स मुझे। मुस्लिम ब्राह्मण बनता है सर यहाँ पे। जोकर। हाँ, वो एक्स मुस्लिम ब्राह्मण बनेगा, क्रिश्चियन ब्राह्मण बनेगा, दलित नहीं कभी भी बनेगा। मैं बस आपको ये बताऊं, शूद्र और दलितों से इनको इतनी नफरत है, इतनी नफरत है। मैं इसके बर्दाश्त करने से, ये मतलब बर्दाश्त नहीं होती इनकी, ये इतनी नफरत करते हैं ये दलितों से। और आज इनसे पूछ लो सर, वो एक्स मुस्लिम जो इसको इन्होंने ब्राह्मण बनाया ना, ये उसके तलवे चाटेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम था, ना कि दलित। नहीं, मगर बेटी उसको भी नहीं देंगे, बेटी नहीं देंगे उसे। नहीं, बेटी तो सर उनकी बेटी नहीं, सर, उसकी बेटी लेंगे भी नहीं, बेटी रोटी का रिश्ता नहीं बनाएंगे। और सर वो भी तो इन्होंने बना रखा है ना, जब वो उससे काम निकल जाएगा, ठीक है बस। हाँ, अल्लाह अल्लाह खैर। उस दिन उसको, वो तो बीबीसी को इंटरव्यू दे दिया, वसीम रिजवी ने उसे त्यागी बनाया था। उसने इंटरव्यू दे दिया, उसने कहा भाई ना मैं खुद तो आ गया हूं हिंदुइज्म में, मैं अपने बेटे बच्चों को नहीं लाऊंगा क्योंकि उनको कोई कबूल नहीं करेगा। उसने साफ कह दिया, उसने बीबीसी को इंटरव्यू दे दिया। और उसने सर उसको सर उसको नाम कौन सा दिया? त्यागी, सीधा ही ब्राह्मण सर। हाँ, सीधा ही ब्राह्मण चक्को। वो सिर्फ नाम का ही ब्राह्मण है ना, उसे को पूछता थोड़ी है, कोई ब्राह्मण उसे समझता थोड़ी है। ये इनका मसला ये है ना। एक को चतुर्वेदी मिल गया नाम, वो भी ब्राह्मण, वो भी एक्स मुस्लिम। हाँ, बिल्कुल। अब ये बताएं साहब कि एक दलित का नाम बताएं जिसको ये उन्होंने ब्राह्मण बनाया हुआ अभी तक। बताएं तो जरा, एक दलित के पीछे त्यागी या चतुर्वेदी लगाया हुआ अभी तक। एग्जैक्टली यही बात है, यही तो इनका मसला है ना सारा। हाँ जी, निकल गए? नहीं, ठीक है। अभी इनको मैंने थोड़ी देर के लिए किया था, इनके आखिरी मार्क्स लेते हैं, उसके बाद आखिरी मार्क्स ठीक है। हाँ, चलें भाई, दे दें आखिरी मार्क्स भाई। क्या यार तुम लोग मुझसे बात ही नहीं करने दे रहे थे। इतनी तो बात की यार आपसे। अरे क्या बात है, मैंने एक एक करके तुमको रेफरेंस दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे एक एक करके बात करो, मैं तुमको रेफरेंस दे रहा हूँ ना। ठीक है, सही। अच्छा, एक रेफरेंस दीजिए ना सर, दलित जो ब्राह्मण बना है। अरे यार बोलने तो तुमने बात की, मैंने कुछ कहा भी। भाई रेफरेंस चाहिए एक दलित का जो ब्राह्मण बना है। मैंने आपको दो दे दिए,
मैंने आपको देखो, 2 रेफरेंस दलील दिए। भैया देखिए, ये बुरी चीज अरे है, भाई ये बात बुरी तो चीज सुन है। लीजिए, आपको मैंने 2 दलील रेफरेंस बुरी दिए चीज है। भाई, मैंने नहीं, आपको रेफरेंस दिए। ये बुरी चीज है, और देखिए। भाई बात तो सुन ले, भाई बात सुन ले, मैंने अरे आपको 2 सुनने की रेफरेंस बात दिए। नहीं है, मेरे बात तो सुन लो। वसीम रिजवी त्यागी बन गया, एक्स मुस्लिम समीर चतुर्वेदी बन गया। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अ दलित हु बिकेम ब्राह्मण। डोंट गो अरे हियर एंड दलित देयर, को बनना वन ही नहीं है एग्जांपल ना, है। दलित को तो बनना ही नहीं है। दलित कौन बन रहा देखो है? लो सर, दलित तो लो खुद सर, बैठा हुआ है कि हमको लो दलित सर। बनना है, हमको अच्छा बुद्ध यार मेरी बनना बात है। सुनो, अब ये अरे जो सुनो, तुम्हारा मैंने वसीम रेफरेंस की रिजवी बात कर रहा हूँ, और मुझे रेफरेंस देने तुम्हारा दो। समीर जो है वो बाबा साहब से बड़े थे। अरे सर, मुझे रेफरेंस देने दो ना, एक एक करके। मैं अरे तो ना ना, स्क्रिप्चर की बात कर पहले रहा इसी हूँ। इसी रेफरेंस पे रहो। एक दलित का ब्राह्मण होने का रेफरेंस दो, आपकी चड्डी यहीं पे खुल गई बस। मैं तो मनुस्मृति से बात कर रहा हूँ ना। ओ भाई यार, लानत भेजता हूं मैं ऐसी अरे ऐसी दलित हिंदू यार है नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दो ना एग्जांपल चंदा, दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दो ना। दलित स्क्रिप्चर कोट ना सनातनी करो, है नहीं, भाई, कहाँ से लेके अच्छा, आए? स्क्रिप्चर की गालिब साहब, एप्लीकेशन भी तो दिखाओ ना यार। गालिब साहब, स्क्रिप्चर की एप्लीकेशन कौन दिखाएगा? गालिब साहब एक और बात जी बताता हूँ। जी राशिद भाई। एक मिनट रुको, रुको भाई डिफेंडर। गालिब साहब मैं एक और बात बताता हूँ। ये सो कॉल्ड मलेच्छ बोलते हैं जिनको ये मुस्लिम बोलते हैं, ठीक है। इनकी किताबों से मुझे एक रेफरेंस दे दें कि मलेच्छ ब्राह्मण बन सकता है। एक भी रेफरेंस नहीं है सर इनकी किताबों में, झूठा अच्छा, भी मलेच्छ का नहीं। मतलब क्या होता है बताओ? मलेच्छ का मतलब क्या और होता भाई मुस्लिम्स को आप क्या कहते हो? है? मुस्लिम्स मलेच्छ को का क्या मतलब कहते क्या हो? होता है बताओ? अबे अरे मुस्लिम्स क्या, मलेच्छ का मुस्लिम, मतलब क्या अरे होता है? मलेच्छ, अच्छा मलेच्छों में मुस्लिम आते कि नहीं होते? मलेच्छ का मलेच्छों में मतलब मुस्लिम। क्या होता है? और तो चलो एक रेफरेंस ये दे दो मलेच्छ कि का मतलब मुस्लिम क्या ब्राह्मण होता है बन सकता बोल। है, ये एग्जांपल दे दो। अरे मैं यार, अरे अरे फिर वही बात, हंसने वाली बेवकूफों वाली और बातें हैं रोने सब। वाली बातें हैं भाई। डिफेंडर भाई बेवकूफ लग रहे हो मियां। बेवकूफ लग रहे हो, बेवकूफ तुम्हें बेवकूफ पता ही लग कुछ रहे नहीं हो, है ठीक है। बेवकूफ मैंने भाई। बुड्ढा नहीं देखा। आपको दो पता ही नहीं है तुमने कुछ भी एक भाई, रेफरेंस नहीं दिया ठीक मुझे। है। भाई 2 रेफरेंस औकात मैंने नहीं है, दिए। you have no guts। और यू हैव नो गट्स यार ये गट्स वाली बात से यार आप कोई सुपरमैन ही मैन नहीं बन जाते इधर भाई। अरे मैंने दिया, ऐसी मैं बात और करने दे से कुछ सकता भी हूँ। नहीं होगा। मैं और क्या दे सकता हूँ, और दूं, और दूं, और अबे दे सकता बोल हूँ। ना, एक दलित ब्राह्मण बोलो कौन ना सा यार। बता बता अरे मैं थोड़ा हमें ढूंढने एक पड़ेगा। दलित बताओ जिसको आपने ब्राह्मण बना के टेंपल में पंडित की जॉब दी है, बताओ। अरे कहाँ, कहीं भी मिल जाए, तुम जाओ गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा लो नहीं कहीं नहीं पे। यार, आप एक का नाम बता दो ना यार, आपसे बताया तो जा नहीं रहा। अरे नाम अरे एक मैं बता दो, ठेका नाम लेके लेना रखा हूँ कौन सा क्या? मुश्किल है यार। मैं ठेका लेके एक का रखा नाम हूँ। बता तुमने दो। कहा सनातन, तुमने पहले कहा सनातन में गड़बड़ है। तुम्हारी औकात हाँ नहीं तो बोलने की। सनातन में और गड़बड़ सनातन है में ना, गड़बड़ नहीं एक है। भी नहीं बना। कहाँ है? तुम्हारा कहाँ है? सनातन गटर है, लिखा दिखाओ, गार्बेज लिखा है, दिखाओ। टट्टी है, ये जैसे शिट मैंने रेफरेंस रिलीजन। दे रहा, मैं रेफरेंस दो, लिखा कहाँ है? अब बता ना, एक मुसलमान ब्राह्मण कैसे बन सकता है ये बता, यार क्या यार, बता। एक एक नहीं बताया जा रहा है यार, जरूरत ही नहीं है आप में। सर क्योंकि है नहीं हिस्ट्री में, तुम सर ले हिस्ट्री नहीं में सकते। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है हाँ कि एग्जाम्पल ही एक नहीं है भाई। दलित मैं को सुनो। ब्राह्मण अगर होता ना तो सर सबसे पहले उसी से ये नाम शुरू करते। मैं बताता हूं, हाँ ये दे हाँ आर सो हाँ हिपोक्रेट्स, इनके पास हाँ। नाम नहीं है। मैंने 2 नाम दिए सर, ये 2 नाम रिसेंट के नाम है। मैंने 2 नाम दिए जो ब्राह्मणों को इन्होंने मुसलमानों को ब्राह्मण बनाया। अकबर को इन्होंने अपना ब्राह्मण भाई बताया। अल्लाह उपनिषद इनके ब्राह्मणों ने लिखा। मुसलमान ब्राह्मण बन सकता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल दे, ये दलित ब्राह्मण बन सकता है या बनाया गया हो। नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते। अभी देखें इतनी देर से आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा यार, है ही नहीं है कोई। मान जाओ, इतना क्या है, सच बोलने में शर्म कैसी बात की डिफेंडर। मान जाओ कि नहीं है कोई कोई दलित नहीं ब्राह्मण बना, मान जाओ, मान जाओ कोई दलित ब्राह्मण नहीं बना। मानो, तुम मुझे स्क्रिप्चर से प्रूव करो। स्क्रिप्चर से क्यों प्रूव करें? प्रैक्टिकल बताओ ना। स्क्रिप्चर में तो आप टट्टी जो मर्जी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है स्क्रिप्चर की उससे? बनाओ हाँ, पूरी बस खत्म हो गया। और ले लो। सनातन की बात कर रहे थे, अभी तुम स्क्रिप्चर्स प्रैक्टिकल को आ गए। मेरे बाप ने आग लगाई है। मेरे सनातन बाप की बात ने कर रहे थे, तुम तुम्हारे मैं प्रैक्टिकल आ गए। मेरे बाप ने तुम्हारे यार क्या आग स्टूपिड आदमी हो लगाई है। यार। समझ लगी? यार उस स्क्रिप्चर का क्या फायदा जिसपे कोई अमल नहीं करता यार, क्या हाँ। बात कर रहे हो? नहीं नहीं हाँ। सर, नहीं ये तो अपने स्क्रिप्चर्स में करते हैं अमल। शूद्र गवार शूद्र शूद्र का- पशु और स्क्रिप्चर में कहीं लिखा ही नहीं है भाई कि कोई ब्राह्मण बन शूद्र सकता लिखा है। दो। तुम शूद्र कहाँ लिखा है? कौन सी मनुस्मृति में लिखा है शूद्र के बारे में? लिखा अच्छा तो सिवाय मनुस्मृति के सारी इस किताबें बेचारे ने मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं है, इसने पढ़ी ही नहीं है बेचारे ने। शूद्रों के बारे में क्या क्या गांधा आपने लिखा है मनुस्मृति में, वो हम पूरी स्ट्रीम कर चुके हैं, जाके देख लेना। एसजे भाई के पास जाना, अमित तिवारी के हाँ, पास साइंस जाना, जनी के पास चले जाना, आजाद अमित के पास चले जाना, अगर आजाद के तुम्हारी पास ना सारा धुलाई ना दिन। करे और इस ना- चैनल पे, इस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी दलित दिखाया कहाँ है। लिखा है? मैं शूद्र कह रहा हूँ, सॉरी मैं शूद्र कह रहा हूँ, दलित कहाँ तो यार लिखा है? दलित, ओ भैया मसला ये है कि शूदर लिखा हो या दलित लिखा हो, आपकी किताबों में वो गंद लिखा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ अब बताओ। हाँ, नहीं, सिंपल तुम सी बात दलित है। क्यों कह रहे हो? तुम दलित क्यों कह रहे हो? नहीं वर्ड्स यार, वर्ड्स का तो मसला ही नहीं है ना, जो भी वहां पे लिखा है वो अरे चलना। दलित ना 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 भाई, यार, अब क्यों ना छोड़ दो कहें भाई यार, दलित, अब फिर हैं? आपको, अब क्यों ना आपको कहें फिर- दलित? तो तुम हाँ। तुम ठेका लिया हुआ है तुमने
जो आप तुम कहोगे वो हम कहेंगे। हैं? तो, अंत्यज नहीं लिखा हुआ आपके दूसरी बात यह है कि दलित, शूद्र, रॉक्सी पाजी कुछ भी ना लिखा हो, हाँ, कोई भी वर्ड लिखा हो, जब किसी ह्यूमन बीइंग को मनुस्मृति में यह लिखा है कि उसे घोड़े पे बैठने की इजाजत नहीं है, उसे जूती पहनने की इजाजत नहीं है, उसके कान में सीसा डाला जाए अगर वेद की बात सुन ले जो है, और उसकी औरत जो है अपना सीना खुला रख के फिरे, ये जो बातें हाँ? लिखी है ना, चाहे नाम कुछ कोई तो भी हो, चंदा नाम, यार ये इस पे पूरी स्ट्रीम कर चुका हूं मेरे चांद में, ठीक है, मुझे पूरी proof स्ट्रीम दो, कर चुका हूं, proof दो, लिखा जाके हुआ देखो। है। मुझे हाँ, तो प्रूफ जाके- दो, मुझे प्रूफ दो, मुझे प्रूफ दो दिया तूने, दे दिया चले दलित ठीक और है, ब्राह्मण वाला। डिफेंडर, डिफेंडर मेरे सनाटुनी भाई, बहुत शुक्रिया यार आपका, थैंक निकालो यू। सर इसका। दोबारा देख लेना जाके, आ ठीक है, जाना। अब हम और- सबूत भी सारे दिखा देते हैं। आरएलएस से ज्यादा एसजे चैनल पे जब मर्जी आ जाना, जितने हाँ मर्जी इधर भी सबूत आ दे जाए, दो। कोई बात नहीं, हाँ, हम इधर भी आ जाना। उनके टूनिज्म को जानते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा जी, हम अभी दिखाते हैं, अभी सबूत भी दिखा देते हैं, इतने लोगों ने रेफरेंस भेजा है, मैं दिखाना एंड पे इसलिए चाहूंगा ताकि लोगों को नजर आ जाए कि हम क्या बात कर रहे थे। वो तो ये कहेगा कि ये बात भी नहीं है तो वो भी नहीं है। गालिब द ओरिजिनल ने कहा दलित्स आर आउट ऑफ हिंदूज, 4 वर्ना सो आउट ऑफ कास्ट, एग्जैक्टली। दलित्स का जिक्र वहां पे नहीं है, दलित का तो नाम भी किसने दिया था, ठीक है, बाद के लोगों ने दिया, ठीक है। अच्छा, विप स्टूडियो ने कहा एक सुपर स्टिकर भेजा, रेहान ने एक सुपर स्टिकर भेजा, शुक्रिया रेहान आपका। और शेखर चौहान ने कहा ढोल को देखो और लेडीज को देखो और दलितों को पीटो। भैया तो बातें तो ऐसी हैं ना, ठीक है, कि अगर आप ढोल के साथ औरत को डाल रहे हैं और शूद्रों को डाल रहे हैं तो भाई आप ये साबित कर रहे हैं कि वो पीटने की चीज़ है, ठीक है। तो जो रॉक्सी पाजी ने इधर बात की थी वो तो बिल्कुल ठीक थी बात, ठीक है। अच्छा आगे हम चलते हैं। वैल्करी ने कहा ढोल बमन पशु क्षत्रिया है ये ताड़न के अधिकारी, तो फिर वैल्करी ने उल्टी उसकी बना दी, ठीक है, तो बात तो वही, ठीक है। तो साइरस ने कहा स्टूप्ड बाय टू से हेलो विश वेल विशेस गालिब कमाल। साइरस बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपकी सुपर चैट के लिए। वेब स्टूडियो ने एक और सुपर स्टिकर भेज दिया, शुक्रिया। और बिल गोल्डबर्ग ने जो भेजा है वो हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे इसमें बात क्या हुई है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, असल में ये बहुत ही सैड ह्यूमन एंटी ह्यूमन बातें हैं, ठीक है। बात क्या है यहाँ पे, ये वर्स 10 श्लोक 10 है और वर्स 65 है। द शूद्रा अटेन्स द position of brahmana and brahmana sinks to the position of shudra. The same should be understood to be the case of with the offspring of kshatriya or of vaishya. अच्छा, अब इसकी कमेंट्री में क्या लिखता है आगे, ठीक है। द ब्राह्मणा sinks to the position of shudra. The brahmana meant here should be understood to be the brahmana born parasatra. If he marries a shudra girl of the nature described above, he sinks down to the lower level in the 3rd generation. दिस इज हाउ दे एक्सप्लेन दिस, कि अगर वो शादी कर लेगा किसी शूद्र लड़की से तो वो फिर ब्राह्मण नहीं रहेगा भैया, ठीक है। ये बातें हैं यहाँ पे तो, और ये नहीं बताया कि शूद्रा कैसे बनेगा, ठीक है। पीपल हु अटेन द हायर कास्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हेयर एनंसिएटेड बिकम एंटाइटल्ड टू द सैक्रामेंट्स एंड राइट्स ऑफ पर्टेनिंग टू द कास्ट। यहाँ पे ब्राह्मण कैसे शूद्र बनेगा ये लिखा है, शूद्र कैसे ब्राह्मण बनेगा ये इसके बाद में भी मत नहीं है कि यहाँ पे लिख दे, क्योंकि प्रमोशन है ही नहीं सर, हिंदुइज्म में कोई प्रमोशन नहीं है, डिमोशन ही है हाँ। सर। अगर सारे आपने सब प्रमोशन promotion- कह दिया, मनुस्मृति में आपने कह दिया कि प्रमोशन हो सकती है, मगर प्रमोशन का तरीका नहीं बताया तो फिर कैसे होगा। और कोई किसी ने कमेंट्री में भी नहीं लिखा, क्यों लिखेगा वो, क्योंकि उसे पता है ये हो ही नहीं सकती। और ठीक अगर है, लिखा इसलिए। होता तो बाबा साहब जलाते हाँ। इसको। हाँ एग्जैक्टली यही बात है, ठीक है। तो अगली बात ये है, वेब स्टूडियो ने फिर बिल गोल्डबर्ग बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू इस सुपर चैट के लिए। और अगली बात है जी, वेब स्टूडियो ने कहा अब टुन्नी बाहर आ गया। वो जारी बात है एंड पे वो गालियां भी दे रहा था, वो तो हम इग्नोर कर रहे थे उसको, वो गालियां भी दे रहा था हमें, ठीक है। रेंस पाजी ने कहा शुक्रिया वेब स्टूडियो। और रेंस पाजी ने कहा जी जीके भाई मनुस्मृति 1065 श्लोक में रियलिटी में लिखा है कि शूद्रा ब्राह्मण बन सकता है, पर इस श्लोक की पोल आगे के श्लोक में साफ खुल जाती है। ये कुरान की आयत 532 जैसा है, ठीक है, कि अगले श्लोक में फिर खुल जाता है, पता चल जाता है कि भाई आगे क्या है इससे, ठीक है। अगले श्लोक में फिर उसकी सारी रियलिटी खुल जाती है, ठीक है। तो ये बात है, ये सारा मसला है कि डिस्क्रिमिनेशन ही डिस्क्रिमिनेशन है, ये बात है, ठीक है, बात याद रखें। तो आगे अब अगला जो श्लोक है ना उसी का, उसके अंदर भी मसला जो है ना वो एक सेकंड भी आपको बताते हैं अगले श्लोक में क्या मसला है। ये देखें, इफ अ चाइल्ड इज समहाउ बोर्न टू ब्राह्मणा फ्रॉम अ नॉन आर्यन वुमन, ठीक है, एंड अनदर इज बोर्न टू अ नॉन आर्यन वुमन फ्रॉम अ ब्राह्मणा वुमन, विद विच ऑफ दीज वुड द सुपीरियरिटी लाई, ठीक है। तो आगे अब इन बातों पे डिस्कस हो रहा है कि कौन सा सुपीरियरिटी
होगी जिसकी, तो फिर सुपीरियरिटी में क्या आएगा, फिर वही बातें आगे चलते जाओ तो गंद निकलता जाता है, ठीक है। वन बॉर्न टू आर्या फ्रॉम नॉन आर्या वुमन मे बी आर्या इन क्वालिटी, बट वन बॉर्न टू नॉन आर्या इवन फ्रॉम आर्या वुमन इज नॉन आर्या, ठीक है। तो ये हालात है। नॉन आर्या कौन है, बिलोंग टू लोअर कास्ट, टू आर्या बिलोंगिंग टू हाई कास्ट। तो ये सारी इधर कमेंट्री में भैया ये बातें लिखी हुई हैं, यही चीज़ें हैं सारी की सारी, जो ड्रामे हैं, आगे आप पढ़ते जाएं और शर्माते जाएं, ये चीज़ें हैं। दिस गाय विल स्टार्ट क्राइंग गाइज, लेट हिम ऑफ द हुक एंड वैसे गाइज यू हैव नो गट्स, इस पर तो लाइक बनता है गाइज। तो भाई हमारे पास कोई गट्स नहीं है, ठीक है। हम तो, हमारे अंदर इतनी ऑडेसिटी नहीं है कि हम इस तरह की गंदी गंदी बातें जैसी इधर वेदों में जैसी इधर मनुस्मृति में लिखी हैं ऐसी कर सकें, ठीक है। तो ये बातें हैं। ये रॉक्सी पाजी कमेंट्स कोई देखें गालिब साहब, किताबों में लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैं तो किताबों को सर, मैं तो नजदीक भी नहीं जाता इनकी किताबों से। जब से हमारे बाप ने जलाई हैं हमने तो छोड़ दिया। हमें पता था जो अगर पढ़ने वाला होता तो वो रख जाते, अब तो वो जला गए हैं, तो इसमें मतलब गंदी लिखा हुआ है। सेकेंडली सर, प्रैक्टिकल सर लाइफ में आप देखिएगा इतने बुरे हालात हैं सर, इतने बुरे हालात हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते सर। आर्टिकल 16 मूवी में सर वो लड़कियों को रेप करके टांग इसलिए दिया था, उन्होंने दिहाड़ी ज्यादा मांग ली थी। एग्जैक्टली। आप सर क्या ये बातें करते हैं सर, ये क्या मतलब। जब दिल्ली का रेप हुआ था वो लड़की ब्राह्मण थी सर, उसको इंसाफ मिला, ठीक है। लोग कैंडल मार्च निकाला, हम भी उन लोगों में से थे। हाथरस की लड़की का रेप हुआ सर, किसने कैंडल मार्च निकाला? किसी ने नहीं किया। ये तो रियलिटी है। वो लोग कहते हैं कि यार इनका तो रोज क्या है, यार इनका तो रोज क्या है, इनके लिए कौन करे, ठीक है। ये रियलिटी है सर, इस देश की, इस समाज की, इस घटिया धर्म की, सो कॉल्ड हिंदू सनातन धर्म जो है, ये शिट रिलीजन जो है ना, इसकी ये रियलिटी है कि इसमें हम लोगों की कोई जगह नहीं है। और इसलिए वी विल गिव द equal and opposite reaction to this action now, and that's why you don't like us and I don't care. I will keep on fighting with full force. जितना आप हमें जलील करोगे मैं 10 गुना जलील करूंगा तुम्हें, ये मेरा वादा है आपसे। बस सर मुझे ये बिल्कुल सही है। जो इतना डिस्क्रिमिनेट करे उसके साथ फिर ऐसा ही होता है ना। हाँ, फिर उसको जवाब तो मिलता है। और हम कौन से तलवार उठा रहे हैं, हम तो जुबान से बात कर रहे हैं, जुबान से ही करेंगे सर, जुबान से करोगे, ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। बर्दाश्त नहीं करोगे तो फिर आपका अपना नुकसान है। तो दूसरी बात है कि अभी तो ये कोई बात इतनी हुई नहीं है आज तक, ठीक है। जय भीम सर, ठीक है आपको, चलें ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, बाय बाय, जय भीम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।